नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। विस्तार न्यूज पर खबरें विस्तार के साथ साथ अपडेट के साथ भी बताई जाती हैं। अगले घंटे आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अहम दौरे को लेकर जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं। वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये पोलैंड की तस्वीर है जहां पर पीएम मोदी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और अपनी इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी पोलैंड यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे करने जा रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में हमारा एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। तो पीएम मोदी ने पोस्ट करके खुशी जाहिर की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पोलैंड की, जहां पर 45 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पोलैंड। और खास बात यह है कि 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच गए पीएम मोदी। जिस होटल में वो ठहरेंगे वहां पर भारतीय समुदाय का जमावड़ा भी है। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। How long did that take from Redford to Warsaw? Now we live in Warsaw, so All right, so you have made this. he has made this and he has made this for PM. How long did that take to make? I think he took in 1 hour in morning, so And Prime Minister is coming. How excited are you with this visit? we are really happy and excited because in a decade this is first time we see our Prime Minister coming here. जी हाँ, तो लोग वहां पर खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोस्टर्स भी लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। लोगों का उत्साह जबरदस्त है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं। तो शुरुआत में आपने ये प्रमुख दौरे की अहम तस्वीर देख ली है। अब जरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां पर आज SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। पूरा भारत बंद करने की कोशिश की गई और इसी के चलते एमपी में भी आज भारत बंद का ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश बंद किया गया। हालांकि एमपी में भारत बंद का ज़्यादा असर नहीं दिखा है। कुछ गिने चुने शहरों में भारत बंद का असर दिखाई दिया है। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास में भारत बंद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ अगर जगहों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन पूरा मध्य प्रदेश खुला ही नज़र आया है। कुछ शहरों में ज़रूर इन संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे, दुकानों को बंद कराया, कोशिश की, लेकिन उनके जाते ही दुकान फिर से खुल गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार। और आइए आपको सबसे पहले तस्वीर छतरपुर की दिखा देते हैं विस्तार से, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन के दौरान भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। छतरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ जगह प्रदर्शन भी हुए लेकिन बाजार खुले रहे। उधर ग्वालियर में भारत बंद के दौरान क्या तस्वीर दिखी है, व्यापारियों पर या फिर लोगों पर इसका कितना असर पड़ा है, ये भी आप देख लीजिए। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो वहीं आप ग्वालियर में देख सकते हैं कि भारत बंद का असर ग्वालियर में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात है। और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर के आईजी अरविंद सक्सेना जी मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं? देखिए, यहाँ से जो है, जैसा कि BSP का प्रमुख रूप से यहाँ से जो पूरा जो प्रोटेस्ट करता है इकट्ठा होंगे और इसके पश्चात इनका पूरा मूवमेंट फूल बाग तक है। और भी जो विभिन्न संगठन हैं उन्होंने आह्वान किया है कि इसमें शामिल होंगे। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कि यहाँ नेचुरली स्टार्टिंग पॉइंट है, तो व्यापक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर ये। और कुल मिला के उद्देश्य यही है कि जो प्रोटेस्ट किया गया है और जो प्रोटेस्टीज़ हैं उन्होंने बताया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करके अपनी बात रखना चाहते हैं, ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो आईजी अरविंद सक्सेना जी हैं हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि हर शहर का हर इलाका जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि 2018 में इसी ग्वालियर चंबल अंचल में जो दलित आंदोलन हुआ था और उसमें हिंसा भड़की थी जिसमें कई लोग मारे गए। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।
तो ग्वालियर में प्रशासन की तैयारी मजबूत देखी गई है। 2 अप्रैल 2018 की घटना से सबक लिया गया है। उधर ग्वालियर के बाद इंदौर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इंदौर में भी भारत बंद को लेकर क्या असर देखने को मिला है, देख लीजिए। मौजूद है राजवाड़ा क्षेत्र में। यह इंदौर का मुख्य मार्केट क्षेत्र है और यह पूरी तरह से खुला हुआ है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ जरूर पहुंचे थे, लेकिन नारेबाजी कर, प्रदर्शन कर वो यहाँ से चले गए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने, लेकिन किसी से अपील भी नहीं की कि वे अपनी दुकानों को बंद करें। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर लेते हैं। अभी भारत बंद की अपील थी, आज आप लोग की दुकानें चालू हैं। सर क्या होता है कि अगर सपोर्ट नहीं मिले, किसी भी व्यापारी का अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो हम अकेले कैसे करेंगे बंद। सबसे मेन आज बीजेपी या कांग्रेस दोनों मिलकर अगर बंद करवाएं तो बिल्कुल बंद हो सकता है। आज ये जहाँ भी जो हुआ है उस चीज़ के लिए बिल्कुल तहे दिल से मैं बोलता हूँ कि बंद होना चाहिए। लेकिन बंद कैसे करें? कारण क्या कि सब व्यापारी अपनी शॉप खोल के बैठे हुए हैं। अभी ये भीम आर्मी वाले आए थे, भीम आर्मी वालों ने सिर्फ थोड़ा सा प्रदर्शन करा, प्रदर्शन करके चले गए। आज कुछ भी नहीं अपील करा। आज चाहें तो बजरंग दल, बीजेपी और हिंदू परिषद आके अगर बंद करवाना चाहे तो बिल्कुल इंदौर बंद हो सकता है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं ना, कारण सब राजनीति में लगे हैं, सब अपनी रोटी से। तो इंदौर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, लेकिन इस खबर में अपडेट अब यह है कि मध्य प्रदेश के दतिया में भी बंद का असर देखने को मिला है। दतिया में दलित वर्ग के सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रैली निकाली, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पुरानी कलेक्ट्रेट में अनुविभागीय अधिकारी को ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दतिया के बाजार इस दौरान पूरी तरह से बंद नजर आए हैं। देश की एकमात्र राष्ट्रीय नेता माननीय बहन जी का, जिनने पूरे देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले इस जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उस पर सबसे पहले कोई बोला है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बोली। ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अभी उसके संदर्भ में है, उसको घोर वर्गीकरण के बारे में, जो आरक्षण में वर्गीकरण की वो है, तो इनडायरेक्ट रूप से वो क्या है कि ये जो आरक्षण मिला है उसको समाप्त करने की स्कीम है। तो पूरे प्रदेश की अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि भारत बंद का मध्य प्रदेश में कितना असर रहा। दतिया की तस्वीर आपने देख ली, मंदसौर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर भी अन्य शहरों की तरह भी नज़ारा देखने को मिला है। आवश्यक सेवाएं यहां पर खुली रहीं। दलित आदिवासी संगठन से जुड़े हुए लोग वाहन रैली के साथ शहर में बंद कराने का निवेदन करने के लिए निकले। इस बीच बंद करवाने के लिए पुलिस और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी हो गई। आपको ये भी बता दें अपडेट कि मंदसौर में अजाक्स, बीएसपी, भीम आर्मी, जयस, आज़ाद समाज पार्टी, अहिरवार समाज, जाटव समाज समेत तमाम संगठनों ने बंद का समर्थन किया और दोपहर बाद सभी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हमने पूरे भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसी तहत में जिला स्तर पर हमारे द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया एवं समर्थन कर रैली निकाली गई और रैली के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आरक्षण में उपवर्गीकरण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को दिए गए फैसले के खिलाफ प्रदेश के ही नहीं देश के सभी SC, ST, OBC के संगठनों द्वारा आज प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। तो पूरे मध्य प्रदेश में बंद को लेकर क्या तस्वीर रही है, यह हमने आपको विस्तार के साथ साथ न्यूज अपडेट में बता दिया है कि अपडेट क्या वहां पर देखने को मिला है। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई आज। इस बैठक का आयोजन राजधानी भोपाल में हुआ और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या क्या टिप्स दिए गए, कैसे बीजेपी अब प्रदेश भर में अपने इस सदस्यता अभियान को चलाने जा रही है, लोग कैसे बीजेपी से जुड़े, इसको लेकर क्या कुछ हुआ है इस बैठक में, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर आज भोपाल में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में बीजेपी के 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट तय किया गया है। पिछली बार के सदस्यता अभियान के दौरान एमपी में 95 लाख सदस्य बनाए गए थे, यानी बीजेपी ने पिछले साल से 55 लाख ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बार इस लक्ष्य तक पहुंचना है। 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़ने कैसे हैं,
ये सारे टिप्स बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में दिए। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर प्रत्येक बूथ पर 10% वोट का संकल्प लेकर आपने विधानसभा में जिसकी शुरुआत की थी और उसका परिणाम हुआ जो चित्र आप देखते हैं कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। ये बताओ कि कांग्रेस जो है उसके पास एक भी सांसद यहाँ से नहीं भेज सकती राज्यसभा को, क्या कहेगी? जिसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो क्या कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है भाई। हमारा परिवार में कोई भिन्नता नहीं है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह तो कांग्रेस को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस का कोई सदस्य ही नहीं है, न एमपी है न एमएलए है, कोई सदस्य ही नहीं है। उनकी अपनी चिंता करें। धन्यवाद। बैठक में एमपी के सदस्यता अभियान को लेकर संभाग, जिला स्तर से लेकर शक्ति केंद्र स्तर तक बनने वाली टोलियों को लेकर चर्चा होगी। जिला स्तर पर एक संयोजक के साथ ही 3 नेता इस अभियान में सदस्य बनाए जाएंगे। इसी तरह 5 से 6 बूथों को मिलाकर बनाए गए शक्ति केंद्र पर भी टोली बनेगी। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हुए और बीजेपी के इस सदस्यता अभियान को लेकर टिप्स दिए। बहुत सारे काम सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ के आने वाले। अब अपने पास मौका है, चल भैया तू सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़, जिधर जिधर चलेगा हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो ये अपने चुने हुए लोगों का अपना मौका भी मिल जाएगा कि बड़ी बड़ी बात करता था, बेटा तेरे को कट्टे दिए, तूने क्या करा, तो कौन सी दुनिया में था। तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से चलेंगे तो हम सब मान के चले कि निश्चित रूप से हमको पूरी सफलता मिलेगी। संगठन पर्व के लिए आयोजित कार्यशाला में आए हर कैडर के नेता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि एक एक शक्ति केंद्र पर ध्यान देना होगा, नए प्रयोग करने होंगे और इसी तरह बीजेपी पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान की रफ्तार को बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बीजेपी नए सदस्यों को अपनी पार्टी में जोड़ने जा रही है, उस पर कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। बैठक चलती ही रहती है, लेकिन अब कितनी बैठक कर ले, आने वाला समय कांग्रेस का है। इनके यहाँ बैठक चलती ही रहती है, लेकिन अब कितनी बैठक कर ले, आने वाला समय कांग्रेस का है। तो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी किस तरह से सदस्यों को जोड़ने जा रही है, क्या अभियान है, जरा इसको आपको बता देते हैं डिटेल में अपडेट के साथ। खबर यह है कि बीजेपी की इस बैठक में अपडेट क्या है, इसको आप सोच रहे होंगे कि क्या खबर है। तो देश में 1.5 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का टारगेट है। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को टारगेट दिया गया है, सभी नेताओं को, कि आप अपने क्षेत्रों में इतने सदस्यों को जुड़वाएं। सांसदों को 25,000 सदस्य बनवाने होंगे, 25,000 नए सदस्यों को जुड़वाना होगा एक सांसद को। विधायक को 15,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। एक विधायक 15,000 सदस्य नए जोड़े पार्टी में। नगर निगम और महापौर को 10,000 सदस्यों का टारगेट दिया गया है। जितने भी मध्य प्रदेश में या पूरे देश में अलग अलग जगहों पर महापौर और नगर निगम के सदस्य हैं। 22 से 24 अगस्त तक जिलों में कार्यशालाएं होंगी, 22 से 24 अगस्त तक। ये आपको बता रहे हैं पूरा अपडेट क्या है बीजेपी का ये मेगा प्लान तैयारी सदस्यता को लेकर। 25 से 27 अगस्त तक मंडल स्तर पर कार्यशालाएं चलाई जाएंगी ताकि लोगों को इससे जोड़ा जा सके, कार्यकर्ताओं को इससे व्यवहारिक तौर पर समझाया जा सके। 28 और 29 अगस्त को 11,000 शक्ति कैडर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये एक अपने आप में बीजेपी की रणनीति है, जिसको हम आपको बता रहे हैं विस्तार के साथ, अपडेट के साथ। 31 अगस्त को सभी बूथों पर संगठन पर्व कार्यशाला होगी। ये बीजेपी का पूरा कार्य योजना है, जिसको लेकर अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उधर पूरे मध्य प्रदेश में कल कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं जल्दी से। इसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक लोग और जनता को परेशान कर रही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी को भी परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसी सूचना मिली है कि उनके दरवाजे पर ईडी आ सकती है। उसी को लेकर अशोक सिंह ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन है, सुनिए। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कल प्रदर्शन करने जा रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी। सर, कल प्रदर्शन है, किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? जिस तरह से देश में
सरकारी एजेंसियां राजनीतिक लोगों को परेशान कर रही हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, उस सब के खिलाफ और हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ कल धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। आज कांग्रेस की बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है भोपाल में। राष्ट्रीय महामंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो चलते हैं, इसलिए जो लोग हैं वो उनसे खफा होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने इस बात का जवाब दे दिया है और ये बात समझ में नहीं आती, ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, इसका क्या मतलब है, किस उद्देश्य से ये सब बातें की जा रही हैं। क्योंकि ये राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं। पूरी देश की जनता अब उनके साथ है, आने वाले समय में आपको ये पता लगेगा। बीजेपी पार्टी अपने आप को एक सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, फिर दोबारा से उनका जो सदस्यता अभियान है वो शुरू करने जा रही है, कैसे देखते हैं? वो अपना सदस्यता अभियान चलाए, हमारे अपने कार्यक्रम में पार्टी की रीति नीति है कांग्रेस की, उस पर हम लोग चलते हैं। तो बिल्कुल ये अशोक सिंह जी थे हमारे साथ, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो आरोप लगा रही है, इसका सीधा असर ये है कि बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस से पूरी तरह डरी हुई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा बुधवार को अपनी विधानसभा इछावर पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय सीएम राइस स्कूल में निःशुल्क परिवहन के लिए शुरू हो रही बस सुविधा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। और इस मौके पर करण सिंह वर्मा ने कहा कि मैं भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, आज उसी स्कूल के विकास कार्यों की हरी झंडी दिखाने का मौका मिल रहा है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। करण सिंह वर्मा आज इछावर में सीएम राइस स्कूल में जो निःशुल्क परिवहन की बसें शुरू होने जा रही है उसका शुभारंभ करने आई है। राजस्व अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? अरे 100% यहाँ एक भी मुझे नामांतरण बताओ, अगर नहीं हुआ हो पारिवारिक बंटवारा बताओ, सीमांकन, कोई भी कार्य इछावर तहसील में ऐसा हो गया कि राम राज्य। रजिस्ट्री कार्यालय में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए संविदा 2 को लागू किया गया है, इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे रजिस्ट्री कराएगा बिल्कुल। आप हमने साइबर तहसील खोली है, 100% ने अभी 74,000 करीब नामांकनों में आपका नामांकन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको रजिस्ट्री कराना है, आपके व्हाट्सएप पर जाएगी, आपका हो गया। राजस्व को लेकर नई नई नीतियां भी बनाई गई है। हमारी नीयत ठीक है, सब तहसीलदार कलेक्टर कमीशन कह रहा नीयत ठीक करिए। तो ये है करण सिंह जी वर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार की नीयत साफ है, स्पष्ट है। कैमरामैन अनुज के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। खबर है अगली जबलपुर से, जहां पर कोलकाता में हुए घटनाक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है सुरक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों के चलते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की टीम डॉक्टर नवीन सक्सेना का कहना है कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वो दोबारा किसी मेडिकल कॉलेज में ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हमको जारी हुई हैं, हम उसे पूरा निर्देश कर रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, देखिए लाइट की व्यवस्था होना चाहिए प्रॉपर्ली, CCTV होना चाहिए, सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। तो हम तीनों को जो है वो 100% श्योर कर रहे हैं कि हमारे जो अभी CCTV कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो रिपेयरेबल है उनको रिपेयर करा के, और जो नहीं है नए खरीदने का पूरी प्रक्रिया चालू हो गई है। लाइट लग गई है, जो हाई रेज माइस रहता है उसमें कुछ लाइट बंद थी, वो खरीद के हमने लाइट लगा दी। जहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड का सवाल है, सिक्योरिटी गार्ड भी हमने रीइंफोर्समेंट किया है, बैरिकेड लगाया है, वहाँ जाने के लिए एंट्री को रेस्ट्रिक्शन किया है। उधर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत भी हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अगली खबर है चित्रकूट से। इस तस्वीर को आपको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि कई बार हम अपनी सीट के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उसकी जद्दोजहद आपको दिखानी चाहिए। ये एक महिला है जो बस में अपनी सीट को ढूंढती हुई इस तरह बेसब्र हुई कि वो पीछे से बस की खिड़की तक पहुंची
और उस सीट पर बैठने के लिए खिड़की से ही बस के अंदर दाखिल हो गई। बस में भीड़ थी, सीट थी नहीं, जगह थी नहीं, लेकिन गेट पर जब इतनी भीड़ थी तो फिर इस महिला ने पीछे खिड़की से रास्ता चुना। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे चित्रकूट से। महिलाओं की भारी भीड़ आने से बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। महिलाओं में बस में चढ़ने को लेकर होड़ मच गई। महिलाएं बस की खिड़की से अंदर घुसने लगी। महिलाओं की खिड़की से बस में घुसने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ये जानलेवा भी है, खतरनाक भी है, ऐसा नहीं करना है। और अगली खबर है रतलाम से, जहां पर एक ट्रक हाईवे पर बेकाबू होकर तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीर देखिए, ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। रेत से भरी हुई ये ट्रॉली एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पलटती हुई नजर आई। ट्रैक्टर भी पूरा उल्टा हो गया। रतलाम में हाईवे में आप देखें कि ट्रैक्टर तो अपनी सही दिशा में और बिल्कुल किनारे चल रहा था, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक ने उसको टक्कर मारी। किनारा लगा, ट्रक चालक रुका भी नहीं, आगे बढ़ गया। उसके बाद ट्रैक्टर पलट गया। इस घटनाक्रम में तस्वीर इसका जो हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, ये लाइव तस्वीर है दुर्घटना की। घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि ट्रैक्टर 4 लेन पर 2 बार ही पलटी खा गया। ट्रॉली में जो रेत भरी हुई थी वो फैल गई, जिसकी तस्वीर आपको देख रहे होंगे। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। सालों पुरानी परंपरा निभाते हुए भोपाल के किन्नर ने बुधवार को भुजरिया पर्व मनाया। सज धज कर किसी फिल्मी अदाकारा की तरह जब किन्नर नाचते गाते ठुमके लगाते हुए सड़कों पर निकले तो लोगों का हुजूम भी उमड़ गया। जेवरों से लदे ये किन्नर सिर पर भुजरिया का कलश लिए हुए थे। नवाबी काल से चली आ रही इस परंपरा के चलते किन्नर रक्षाबंधन के बाद भुजरिया पर्व मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं। भोपाल की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किन्नर समाज ने भुजरिया पर्व मनाया है। भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है और किन्नर समाज ने इकट्ठा होकर इस पर्व को मनाया है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। किन्नर समाज ने भुजरिया पर्व मनाया है और खास बात यह है कि उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। ये भुजरिया पर्व बेहद खास त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद इसको मनाया जाता है। नवाबी काल से ये परंपरा है। किन्नरों के द्वारा इस त्यौहार को मनाने की जो परंपरा है वो भी कई साल पुरानी है। हमेशा हर साल यही तस्वीर दिखाई देती है और नाचते गाते हुए ये यात्रा निकाली गई है, जिसे भुजरिया पर्व कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपने देख ली।